जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ी खबर कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2015, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2015 में कुछ अमेरिकन मर्सनरीज को बुलाया। मर्सनरी कौन होते हैं? भाड़े के फौजी, यानी कि जो पहले एक बार फौज में था या फिर उसको फौजी किस्म की ट्रेनिंग थी, लेकिन वो पैसे के लिए लड़ता है। वो किसी झंडे, किसी देश, किसी फौज के लिए नहीं लड़ता, उसको जो पैसे देते हैं उसके लिए लड़ता है। और ये बहुत फौजी कई देशों के करते हैं ऐसा, जैसे कि रूस में वैगनर ग्रुप है, आप जानते हैं वैगनर ग्रुप के बारे में, या फिर अमेरिका में है। ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि मर्सनरीज, आप उनको पैसा दीजिए, मोटा पैसा दीजिए, उनके पास कमांडो की ट्रेनिंग है, उनके पास इसकी ट्रेनिंग है, उनको हथियार दीजिए, वो जाके आपके लिए ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है कि वो लोग, आप जो देश है जो उनसे ऑपरेशन करवा रहा है, जो चुपचाप उनको पैसे दे रहा है, वो कल मना करते क्या हमें पता ही नहीं कौन है यार, मर गया या मार दिया, किसी ने मार दिया होगा, हमारी फौज वाला थोड़ा ना गया था। यानी कि डिनाइबिलिटी, ऑपरेशनल डिनाइबिलिटी एक बहुत बड़ी बात है। रूस भी यही करता है ना, वैगनर ग्रुप को लेके। वैगनर ग्रुप को भेजा अफ्रीका, पूरा एक गांव का गांव साफ कर दिया वहां पर। वैगनर ग्रुप ने तो बहुत गंदे गंदे काम करे हैं दोस्तों, करवा रहा है रूस। लेकिन रूस क्या बोलता है? मुझे पता ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार ये, आई डोंट नो किसने कर दिया, ये तो बाहर करा है, यानी कि रूस के कॉन्स्टिट्यूशन और रूस के दायरे के बाहर है, किसी ने कर दिया बाहर, और पीठ पीछे पैसा रूस ही दे रहा है। उसी प्रकार से यूएई ने क्या करा कि अमेरिकन मर्सनरीज बुलाए। हो सकता है डेल्टा फोर्स के हो सकता है सील टीम्स के हो सकता है इनके स्पेशल फोर्सेस के हों, किसी के भी हों, और उनको बोला कि तुम ट्रेनिंग दो, हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो। उन्होंने उनको सख्त ट्रेनिंग दी दोस्तों। ट्रेनिंग किस में? बंदों को मारने में ट्रेनिंग। हाउ टू किल पीपल विदाउट लीविंग अ ट्रेस, बिना किसी को बताए, बिना ऐसा, यानी कि आप किसी को मारें और वो लगे कि एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी सड़क पार कर रहा है, उसकी गाड़ी ऐसे गई, पीछे से ट्रक आया, ट्रक मार के चला गया, आपको एक्सीडेंट है। अचानक एक भले चंगे आदमी को, बहुत फिट आदमी है, एकदम फिजिकली फिट, अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाता है। किसी को अचानक ब्रेन हैमरेज हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नाक से खून निकलना। ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिकन मर्सनरीज ने उनको सिखाई। दोस्तों, ये खुलासा है, ये बहुत बड़ी खबर है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने 100 से ऊपर बंदे मरवा दिए। यमन के अंदर 100 से ऊपर बंदे मरवा दिए। अब यमन की सरकार फड़फड़ा रही है, कह रही यार ये बंदे कौन है जो मर रहे हैं, इनको कौन मार रहा है, कुछ प्रूफ ही नहीं पता लग रही। फिर भांडा फोड़ा बीबीसी ने। जो लाल सागर में अटैक हुए थे ना, लाल सागर में जो कभी हुथी कर देते हैं, कभी कोई कर देता है शिप्स पे, उसके बाद ये चीज़ें एक विसल ब्लोअर ने बताई। जो बंदा खुद उस प्रोग्राम का हिस्सा था, वो विसल ब्लोअर जो पोल खोलता है, उसको विसल ब्लोअर आप आम भाषा में कह सकते हैं। उस विसल ब्लोअर ने बताया कि बॉस, ये तो बहुत तगड़ा प्रोग्राम चल रहा है पीछे, ये तो असैसिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। यूएई की सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं, भागो यहाँ से, हमने कुछ नहीं करा। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे प्रोग्राम को एडमिट नहीं करता है। मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं दोस्तों। बीबीसी ने इतना बड़ा खुलासा करा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यूएई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। नोबडी विल से एनीथिंग टू द यूएई। उसके पास तेल है, उसके पास सब कुछ है, दुनिया को तेल चाहिए। आप यूएई को कितना धक्का देंगे? अगर आप यूएई को धक्का देंगे, इसका मतलब आप सऊदी अरब को धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे इस्लाम को धक्का दे रहे हैं, इस्लामी मुल्कों को धक्का दे रहे हैं। तो लोग फिर यूएई के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब ये छोटे मोटे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, सबके लोग तो जाके दुबई में काम करते हैं, और इंडियंस भी काम करते हैं वहाँ पे। सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के क्यों, जो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, कोई और कंट्रीज़ हैं, सब लोग दुबई में काम करते हैं। तो दुबई का और यूएई का बहुत बड़ा योगदान है ग्लोबल इकोनॉमी में, और लोग इसको अपनी ज़बान पे लेना नहीं चाह रहे। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे उल्टा हो गया। निज्जर जो अपने आप को कह रहा था प्लम्बर, निज्जर गया निपट। ठीक है जी, निज्जर निपट गया, निज्जर को किसी ने मार दिया। इस भाई ने बोल दिया कि ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो कहता है कि नहीं, ये तो इंडिया ने मारा है। इंडिया कहता है प्रूफ लाओ, जस्टिन ट्रूडो कहता है प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मारा इंडिया ही ने। अब इंडिया कहता है यार ये तो बड़ी बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम, प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, कह रहे हो इंडिया ने मारा, कह रहे दूंगा भी नहीं मैं प्रूफ, लेकिन मारा इंडिया ने। और फिर बाद में क्या कहता है जस्टिन ट्रूडो की, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि इंडिया जो है ना बैकफुट पे आ जाए, इंडिया थोड़ा घबरा जाए कि यार सबके सामने हमारा नाम ले लिया, अब अगर हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो हम आगे प्लान ना करें, ये तो इनके हाल है। लेकिन यूएई को कोई कहेगा? सोचिए जरा। अमेरिका कहता है,
अमेरिका कहता है कि पन्नू को मारने का प्लान बनाया था और वो प्लान हमने पकड़ लिया। वो गुप्ता गुप्ता करके उसको, वो बंद है अभी चेकोस्लोवाकिया में, यूरोप में कहीं पे, तो उसकी एक्स्ट्रेडिशन की बात चल रही है कि अमेरिका जाएगा। अमेरिका कहता है हमने पकड़ लिया। मैं अमेरिकन से कहता हूँ चलो, इंडिया तो कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं करा, चलो मान लेते हैं, फर्ज करो हाइपोथेटिकली, एकेडमिक बात हो रही है, बात कर लेते हैं, चलो भारत ने बोला कि पन्नू को फड़का दो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को ना इतना बुरा मानना चाहिए कि कोई पन्नू को जान से मारने वाला। आई डोंट थिंक अमेरिका शुड फील सो बैड अबाउट इट। पन्नू तो इज अ नोबडी, राइट? पन्नू तो ऐसा कोई नहीं है। अमेरिका ने दूसरे देशों में जाके उनके प्रेसिडेंट्स को मार दिया। इराक गए, सद्दाम को टांग दिया। लीबिया गए, गद्दाफी को मरवा दिया उसी की भीड़ से। तो ये जहां जाते हैं वहां पे लोगों को मरवाते हैं, चाहे वो लोग अमेरिका के दोस्त हों या दुश्मन, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये करवाते हैं ऐसा काम। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी ने पतवंत सिंह पन्नू, जो भी नाम है उसका, गुरपतवंत सिंह पन्नू पे अगर दोस्तों किसी ने अगर अटैक करने की कोशिश भी करी है, अगर अटैक करने का कोई प्लान भी बनाया है, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ करा कि पन्नू को फड़का दें, ठीक है, खड़का दे पन्नू को एक बार, तो यार आई डोंट थिंक अमेरिका शुड बी कंप्लेनिंग। एटलीस्ट अमेरिका जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, कम से कम अमेरिका तो थोड़ा सा ठंड रखे इस मामले में। यहां पे कनाडा के ब्रैम्पटन शहर ने अयोध्या राम मंदिर डे डिक्लेयर कर दिया 22 जनवरी को, यानी कि हर साल अयोध्या राम मंदिर डे वहाँ पे मनाया जाएगा। वहाँ पे हिंदुस्तानी बहुत हैं, वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे कनाडा को प्रॉब्लम भी हो रही है। देखिए 2-3 बातें हैं, मैं आपको 2-3 खबरें एक साथ दे रहा हूँ इसमें मेजरली राइट में। कनाडा को बड़ी सारी प्रॉब्लम भी है। क्यों है प्रॉब्लम कनाडा को भाई साहब? कनाडा को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए इंडियन स्टूडेंट्स। 86% ड्रॉप है इंडियन स्टूडेंट्स का। तो कनाडा को अब लग रहा है यार कि अब तो क्या हो गया। कनाडा परेशान है क्योंकि कनाडा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हिट लगा है एज फार एज रेवेन्यूज कंसर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कनाडा की, लेकिन अगर हम वापस जाएं ना ईरान में तो हमें क्या दिखता है, या वापस जाएं हम कतर में, या वापस जाएं अरब वर्ल्ड में तो हमें क्या दिखता है? हमें जनरली ये दिखता है दोस्तों कि एक तरफ ईरान और कतर है, जबकि एक शिया एक सुन्नी है, ये दोनों मिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों का हमास के थ्रू लिंक है, दोनों का हिजबुल्लाह के थ्रू लिंक है, दोनों का और जितनी भी तंजीमें हैं उनसे लिंक है, राइट? और ये सऊदी अरब के खिलाफ है। तो मुस्लिम मुल्कों में भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं और सब लोग लड़ रहे हैं। जिसको भी ऐसा लगता है कि ये 57 मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, वो एकजुट हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये कलमा पढ़ा है इन्होंने, क्योंकि ये नमाज पढ़ते हैं, तो भैया ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सब एक दूसरे के गले रेदने के चक्कर में हैं, पैसे और इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है? ईरान एक तरफ, कतर एक तरफ, दोनों एक जैसी बातें करते हैं, दोनों एक जैसी बातें करते हैं, ठीक है? वहां पे सऊदी अरब अलग से, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो दुनिया है, खासतौर से मुस्लिम दुनिया, बहुत इसमें आपको कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स, कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज मिलेंगी, लेकिन बाहर एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश है कि साहब हम एक हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसकी पोल मैं आज खोलूंगा शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे TCD हिंदी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एक एक को चुन चुन के इनकी पोल खोलूंगा। आज शाम को देखिएगा 6 बजे, बड़ा मज़ा आएगा आपको।